और मुंबई के मझगांव में रविवार रात भगवान गणेश की प्रतिमा ला रही भीड़ पर अंडे फेंकने का आरोप है। जैसे ही अंडे फेंके जाने की खबर फैली, पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। मुंबई में बीती रात माझगांव के मोरिया गणपति की आगमन शोभा यात्रा के दौरान अंडे फेंके जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक इमारत से अंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस का इस बारे में अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया। जैसे ही आगमन यात्रा पर अंडे फेंके जाने की खबर आई, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। घटना के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। मुंबई पुलिस के सीनियर अफसर जयंत मीणा मौके पर पहुंचे और मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद सभी लोग शांत हुए और अपने घर लौट गए। गणेश उत्सव आयोजकों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि अभियुक्तों की पहचान की जा सके। और महाराष्ट्र के अमरावती में बहुत बड़ा हादसा हो गया। महिला अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में आग लग गई और इसकी वजह से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई बच्चे झुलस गए। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। अमरावती के जिला महिला अस्पताल का ये वही शिशु वार्ड है जहां पर भयंकर आग लगने की घटना सामने आई। एनआईसीयू में लगी आग में 3 नवजात बच्चों की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 6 बच्चों को वेंटिलेटर से सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एसएलसी के हर 3 सेक्शन में 39 बच्चे थे और जो आग लगी वहाँ पे 9 बच्चे थे, उसमें से 6 बाहर निकाले जब मैं आया तो। और अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। लपटों से पूरा वार्ड खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह आग एनआईसीयू में वेंटिलेटर फटने से लगी। घटना को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। एक नए बिल्डिंग में एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं। 3 बच्चों का मृत्यु यहाँ पे हुआ है। वो जो नर्सेस थी उन्होंने बचाया, लेकिन यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी। नागपुर में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रिपोर्ट देखिए। नागपुर के क्लोरीन गैस लीक होने की ये घटना गोधनी इलाके की है। यहाँ पानी साफ करने का प्रोजेक्ट चल रहा था। इसी दौरान क्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस के संपर्क में आने से प्रोजेक्ट के कई कर्मचारी समेत इलाके के करीब 40 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस शिकायत पर सबसे पहले लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया और फिर एनडीआरएफ, OCWA और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। शुरू में यहाँ के जो 200 मीटर का जो एरिया है पूरा नो मैंस लैंड किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए और जो यहाँ लोग रुके थे घरों में उनको समझा के उनको बाहर सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित किया गया। उसके साथ में एनडीआरएफ, OCWA और अपना महानगर पालिका का अग्निशमन दल, इन्होंने जॉइंटली ऑपरेशन किया है और पूरा गैस न्यूट्रलाइज करने में और कंट्रोल करने में किया है। अभी 90% गैस पूरा लीकेज खत्म हो गया है। गैस रिसाव से बीमार पड़े 4 से 5 लोग फिर आईसीयू में हैं, जबकि बाकी लोगों की हालत स्थिर है। प्रशासन ने हालत को काबू करने का दावा किया है और लोगों से अफवाहों पर गौर न करने की अपील की है। तेलंगाना के संगारेड्डी में माता पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार नर्स नकाला सुरेखा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि नर्स ने प्रेमी के प्यार में पड़कर अपने माता पिता को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां अपने माता पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान नकाला सुरेखा के रूप में हुई है। वो संगारेड्डी के एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। जनवरी 2026 में उसे विकाराबाद जिले में अपने माता पिता की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक 24 जनवरी को विकाराबाद जिले के बंटवारम मंडल के याचारम गांव में सुरेखा के माता पिता दशरथ और लक्ष्मी मृत पाए गए थे। शुरुआती तौर पर उनकी मौत को सामान्य माना जा रहा था, लेकिन घटनास्थल से सिरिंज और इंजेक्शन की खाली शीशियां मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि सुरेखा कथित तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक के संपर्क में आई थी और उसे प्यार करने लगी थी।
वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। पुलिस को शक है कि इसी विरोध के चलते उसने अपने माता पिता की हत्या की साजिश रची। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुरेखा फिलहाल जमानत पर बाहर थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 महीने से लापता कारोबारी दंपत्ति की हत्या में नया पर्दाफाश हुआ है। हत्या के पीछे कौन था, देखिए इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर पुलिस को इसी जगह से कारोबारी मनोज भगत और उसकी पत्नी मीनू देवी के शव के कंकाल मिले। पुलिस को दोनों के शव के कंकाल मनोज भगत के छोटे भाई अविनाश की निशानदेही पर मिले। पुलिस ने पहचान के लिए कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। लैपटॉप की दुकान चलाने वाले मनोज भगत और उसकी पत्नी 20 मई की रात से लापता थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला छोटा भाई अविनाश भी 4 जून से लापता है। पुलिस ने अविनाश को वाराणसी से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की हत्या कर दी। शव को झाड़ी में फेंक दिया और दोनों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। दंपति के अपहरण का मामला था, उसमें बताया गया 19/5/2026 की देर रात्रि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर दोनों भाई में और भाभी में बात हुई। इसके बाद उनके द्वारा उसी घर में उनकी हत्या कर दी गई।